हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रिपोर्शन, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो रेशियो वर्ड है इसको जान लेना जरूरी होता है। जो रेशियो क्या होता है? डिवाइड होता है, डिवाइड ऑफ टू सेम नंबर इज कॉल्ड रेशियो। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने मान लो मैथ्स में एक बच्चे ने 10 नंबर प्राप्त करे, एक ने मान लो 8 नंबर प्राप्त किए। अब जो 10 और 8 का जो डिवाइडेशन मिलेगा, इनको काट लो आप 5 और 4, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 5:4। तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेशियो वो कहलाएगा। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? कोई भी जो सेम टाइप के नंबर होते हैं उनका जो डिवाइडेशन या और उनकी जो फ्रैक्शन बन के जो आप उनको काटते हो, कटने के बाद में जो मान बचता है वही उनका क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। अब देखो, हम आगे और भी देखो इसमें बातें कर रहे हैं। देखो, रेशियो के बाद में आपको एक अपना पॉइंट याद रखना है प्रोपोर्शन के बारे में। देखो, रेशियो जो होता है ना, रेशियो का तो संकेत होता है आपका ये, और प्रोपोर्शन का होता है ये। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता? यानी इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल रेशियो ऑफ टू डिफरेंट नंबर then we called then proportion of number। अगर मान लो दो सेम टाइप के नंबर है, उनका रेशियो दो डिफरेंट टाइप के नंबर है, उनके रेशियो अगर इक्वल आता है, तो उनसे जो आपका अलग रिलेशन बनता है उसी को आप क्या कहोगे? प्रोपोर्शन कहोगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ए और बी का रेशियो मान लो आ रहा है 2:3 आ रहा है। फिर मान लो मेरे पास दो नंबर मान लो ई और एफ है, उनका रेशियो मान लो क्या आ रहा है? 2:3। तो इसका आप देखोगे 2:3 है, ये आ रहा आपका 2:3 के इक्वल। यानी इनका जो रेशियो में रिलेशन है वही किस किस है? इन दोनों का रिलेशन है। यानी जो आपका ए और बी का रेशियो है वो किसके है? सी और डी के रेशियो के इक्वल। तो ये तो आपने भी क्या सीखा है? प्रोपोर्शन के बारे में सीखा है। अब देखो, इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, वह आप और देख लीजिए। देखो, प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है, एक तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब आपका मतलब ए और बी का रेशियो दिया जाए और बी और सी का रेशियो दिया जाए, और अगर आपसे ए और बी और सी का रेशियो पूछ ले कितना आएगा, तो वो आपको हमेशा याद रखना क्या आएगा? ए इंटू बी, बी इंटू बी, बी इंटू सी। ये तीनों का क्या आएगा? आपका रेशियो आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे मेरे पास मान लो ए रेशियो भी आ रहा है, मेरे पास 2:3, ये मान लो मेरे पास आ रहा है 4:5 आ रहा है। अब इनका देखो रेशियो प्राप्त करने के लिए करना क्या? आपको पहले आप लिखोगे यहाँ पर 2:3, फिर 4:5, इनका अलग, इनका अलग और इनका अलग। तो 2 × 4, 4 × 3, 3 × 5, ये 8, 12 है और 15। ये आपको क्या प्राप्त हो गया है? ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो गई है 8:12:15। इस तरह से आप ये जो रेशियो है वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये भी आपको एक विशेष रूल है जो ध्यान में रखना है। इसी श्रृंखला में आप कुछ और आगे देखो, दूसरी बात आप और जान लीजिए। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लिख देगा वही, जैसे मान लो ए रेशियो बी है और मान लो 1:2 आ रहा है, और बी रेशियो सी है और मान लो 2:3 आ रहा है, और मान लो सी रेशियो डी है वो मान लो आपके पास है 6:5 आ रहा है।
और आपसे बोल देगा कि आप ए रेशो डी की वैल्यू प्राप्त करो, कितनी आएगी। तो ऐसे किसनो करने का तरीका क्या होता है, पहले आप ए अपॉन बी लिखोगे 1/2, फिर आप बी अपॉन सी लिखोगे 2/3, फिर सी अपॉन डी लिखोगे 6/5। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इक्वल 1/2, 2/3, 6/5। इन्हें काट लो 2 टाइम और इन्हें काट लो इसको। ए अपॉन डी मेरे पास क्या रहा है 2/5, जो ए रेशो डी है वो आपका हो गया 2/5। तो इस तरह से आप जब आपको 3 नंबरों का रेशो दिया जाए 3 अलग अलग प्रकार से, तो आप फर्स्ट और लास्ट का रेशो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए इसी श्रृंखला में आप कुछ आगे और देखो सम प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक आपको याद रखना है कि जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है, यानी अब आपको कुछ प्रॉपर्टी वो याद रखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोज। देखो प्रॉपर्टी में आपको एक याद रखना है, फर्स्ट में तो द वैल्यू ऑफ ए रेशियो रिमेन्स unchanged, the value of a ratio unchanged if each one of its term is multiplied or divided by a same non-zero नंबर। मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज, यानी वैल्यू है उसकी वो रेशियो की वो नो चेंज रहेगी अगर आप उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है ए रेशियो बी, मान लो मेरे पास 2:3 आ रहा है, मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, अभी दोनों मैंने 5 का डिवाइड कर दिया, तो अब इनका कट के रेशियो क्या आना, बिल्कुल 2:3 आना है। अगर मान लो मैंने दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर दिया है, तो 8:12 है, काटोगे 2:3, तो मतलब इसमें नो चेंज रहेगा आपका। ये प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट इसमें याद रखनी है। सेकंड है, अगर आपके पास ए रेशियो स्क्वायर और बी रेशियो का स्क्वायर है, इज द डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। तो देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास जो ए रेशियो बी है ना, वो मान लो 2:3 है। अब देखो अगर मैं इनका स्क्वायर भी कर दूंगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आएगा 4:9, ठीक है ना। तो अगर आपको ये रेशियो दे रखा है तो इससे आप ये रेशियो को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप उनका रूट लेंगे तो उसका क्या वो डुप्लीकेट कहलाएगा। एक तो इसमें आपको 4th याद रखना है, a³ रेशियो b³ और इज द ट्रिपलेट यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। फिर देखो 5 में आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर 2 रेशियो then the compounded ratio is
AC रेशियो BD, ये उनका क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो होता है, AC रेशियो BD, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखो, ये तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब देखो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखो उनकी स्टडी कर लेते हैं, और क्वेश्चनों की देखो आप स्टडी करोगे तो इससे संबंधित आप कुछ और बातें वो देख लो। जैसे मान लो कि आपके पास आ रहा है कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप इसमें, अब देखो कुछ क्वेश्चन है देखो उनके अभी बातें कर लेते हैं। देखो अगर आप क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मान लो ये बनेगा कि A/B तो आपके पास 3/4 आ रहा है, और आपको पूछा है 6A + B रेशियो 4A + 5B, ये पूछा है कि कितना आएगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ऐसे प्रश्नों में आपको डायरेक्ट क्या करना है, सीधा A और B का मान आप ये रख दो, यानी 6 × 3 B का 4 रख दो, रेशियो 4 × 3 + 5 × 4, ये 18 + 4 है, ये 12 + 20 है, ये 22 है, ये 32 है, और इनको तो आप 2 से लेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा ये 11/16 है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन आपका है उसमें क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हो गया आपको क्या कि जो A/3 है वो इक्वल आ रहा है B/4 के, इक्वल आ रहा है C/7 के। तो आपसे यहाँ पर A + B + C/C है, उसकी वैल्यू आपसे पूछेगी कितनी आएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सीधा इनका मान ये रख दो आप, सीधा डायरेक्ट 3, 4, 7/7, यानी 14/7, 2/1, यानी 2/1, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर क्या गया है, 2/1 या 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है अभी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसमें, उसमें आपके पास रहेगा क्या कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, यानी आपके पास एक 49/11 आ रहा है। फिर बताया कि ईच टर्म में आपको क्या ऐड करे ताकि ये रेशियो क्या बन जाए, आपका 3/4 बन जाएगी। इसको मतलब 3/4 बनाने के लिए प्रत्येक नंबर में आप क्या ऐड करें ताकि ये 3/4 बन जाए, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो देखो इसको पहले आपने ऐसे लिखा, अब मान लो इसमें आप x ऐड करोगे, यहाँ पर भी x ऐड, तो क्या बनेगा, ये 3/4 बनेगा। अब इनको एक बार आप बीसीएम कर दो तो 49 × 4 + 4x 68 × 3 और 3x, तो ये तो मेरे पास आ रहा है कितना आ रहा है, तो ये 4x है यहाँ पर, और प्लस में आ रहा है ये 3x। अब देखो इसमें क्या करना आपको, इसको उधर भेज दो, इसको आप इधर लियो, तो 4x - 3x माइनस का आ रहा 196, तो 1x बराबर मेरे पास कितना आ गया है, 8 आ गया अभी। तो x तो आ रहा है मेरे पास 8, तो वह नंबर आपका क्या हो गया है, 8 हो गया। जब आप 8 को ऐड करोगे तो दोनों का रेशियो कितना बन जाएगा, आपका 3/4 वो बन जाएगा। इसी तरह आप इसमें तो एक क्वेश्चन और देख लो अभी। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें तो क्या लिखा हुआ है, इफ x वेरियज एज y एंड x = 8, y 15, देन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 10, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का प्रश्न आपको इसमें दिया गया है, यानी आपके पास पहले क्या आ रहा है, x प्रोपोर्शनल आ रहा है y के, तो आपने क्या लिख दिया, x = आपने क्या y लिख दिया।
उसके बाद देखो क्या लिखा है, अक्स तो लेना आपको 8 और तब आपका y कितना आएगा, 15 आएगा। फिर बताइए जब आप अक्स का मान कितना आएगा, तो आप y का मान क्या लेंगे, आप 10 लेंगे। ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, k फाइंड कर लेंगे। देखो अक्स की जगह आपने रख दिया 8, उधर k इंटू आ रहा है 15। अब 8/15 पर आपने क्या किया, मेरे पास क्या आ गया, पहले ये आपने k फाइंड कर लिया अभी। अब देखो इस बार आपको क्या करना है, अक्स से वहां तक रखना है, कितना फाइंड करना क्या आएगा, और k की जगह आपका आ गया 8/15 और y रखना पड़ेगा आपको कितना, 10, यहाँ 10 रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो तो अक्स कितना आ गया आपका, 3 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, से भी अक्स आपका इसमें आ रहा है 16/3। तो ये इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो आप प्राप्त कर सकते हो। अब जो 16/3 होता है इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी देखो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे, 3 से डिवाइड हो गया इसमें 5 टाइम एंड 1/3। तो अक्स मेरे पास आ जाएगा 5 एंड 1/3। इस तरह से आपको ये जो अक्स था उसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी थी। तो देखो ये तो हमने जो आज पढ़ा है ये इसकी जो बेसिक बातें हैं शुरुआत में, इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हैं या कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल है उनकी हमने स्टडी की है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड यानी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उससे संबंधित जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में रहेगा। तो उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।